क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन दिया गया वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation. इसको हमको ग्राफ बनाना है और इक्वेशन की फॉर्म में इस सिचुएशन को लिखना है। तो अब इस वर्ड प्रॉब्लम में स्टोरी क्या है, तो पहले हम स्टोरी देखते हैं। इसमें लिखा गया है आफ्ताब टेल हिज डॉटर। तो मान लेते हैं ये आफ्ताब हैं और ये डॉटर है। तो कहने मतलब आफ्ताब की एज प्रेजेंट एज अगर हम x लेट कर लेते हैं और डॉटर की प्रेजेंट एज को y लेट कर लेते हैं। अब फर्स्ट केस में देखिए क्या बोला गया कंडीशन में, फिर बोला गया 7 years ago, जब माइनस कर देंगे 7, तो अब यहाँ लिखेंगे आफ्ताब की 7 years ago एज, तो हो जाएगा x - 7। तो डॉटर की भी 7 years ago एज होगी, तो इसकी y - 7 हो गया। अब सिचुएशन क्या हुआ, फिर बोला गया है क्वेश्चन में आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। तो कहने का मतलब अब 7 times बोला गया है, कौन सा किनका एज जो है कंप्लीट करें कि हमारा ये कंडीशंस इक्वल हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मतलब हम जानते हैं ये आफ्ताब हैं, ये उनके डॉटर हैं। तो आफ्ताब तो पहले से ही बड़े हैं, लेकिन तो डॉटर छोटी हैं, तो हम डॉटर में ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लोग क्या करते हैं, आफ्ताब की एज में, फादर के एज में जो है उसको डबल कर देते हैं, इसीलिए सिचुएशन क्या हो जाता है, रंग हो जाता है। तो हम किसकी एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डॉटर की एज में, तो ये जो है कंडीशन हमारा इक्वल होगा। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन में देखिए क्या बोला गया है, उसके आगे लिखा गया आल्सो 3 years फ्राम नाउ। तो अब जो है आफ्ताब की एज 3 years फ्राम निकालेंगे प्रेजेंट एज, तो x + 3 फ्राम जो हो तो 3 करेंगे। तो अब डॉटर की भी एज में हम क्या करेंगे, y + 3, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया 3 years फ्राम नाउ, फिर लिखा गया आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब 3 times अब फिर से देखेंगे इसमें किस में मल्टीप्लाई करें कि हम बराबर दोनों की एज कर लें, यानी फादर जो हैं आफ्ताब ये ज़्यादा हैं, डॉटर की एज क्या है, कम है, तो हम जो कम है तभी 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये डॉटर जो है फादर की एज के इक्वल होगी। अब ये सेकेंड सिचुएशन हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो उस इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखिए इसका तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये तो हम कंडीशन ऐसे समझाए हैं, तो स्टेटमेंट से देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर, हम लेट कर लिए ईयर। फिर इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू y ईयर्स। दोनों की एज हम लेट कर लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, बोला गया है कि 7 years ago, तो हम अब यहाँ लिखेंगे 7 years ago आफ्ताब की एज, तो यहाँ लिखिएगा 7 years ago आफ्ताब एज इक्वल टू हो जाएगा x - 7। इसी टाइम में लिखेंगे 7 years ago डॉटर एज इक्वल टू हो जाएगा y - 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एज को हम इक्वल दिखाएंगे, मतलब x - 7 ये आफ्ताब हैं और y - 7 ये डॉटर हैं। अब 7 times बोला गया, 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, तो मतलब डॉटर को हम 7 times मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल होगा। तब अब इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x - 7 इक्वल टू 7 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y - 7 7 49। अब इक्वेशन हम बनाते हैं, तो x - 7y इक्वल टू -49, आज 7 को इधर लाएंगे प्लस का 7, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -42। तो कहने मतलब एक इक्वेशन हमको फाइंड हो गया, वो इक्वेशन आ गया, हल करेंगे इसको तो x - 7y इक्वल टू -42।
तो एक इक्वेशन हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया फर्स्ट केस से। अब सेकंड केस से निकालेंगे। तो सेकंड केस में लिखा गया है, अब सेकंड केस में लिखा गया है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम, तो हम यहाँ लिखेंगे अब 3 ईयर फ्रॉम आफ्ताब एज, आफ्ताब एज। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 ईयर आफ्ताब फ्राम है तो प्लस करेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा ईयर। फिर 3 ईयर फ्राम डॉटर एज, डॉटर एज, डॉटर की y लिए हैं तो यहाँ पर y प्लस 3 हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब सॉल्व करेंगे तो दोनों को इक्वल दिखाना है। तो मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस 3 ये आफ्ताब की एज है, इक्वल टू y प्लस 3 ये डॉटर की एज है। अब क्वेश्चन में फिर बोला गया है आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, फिर लिखा गया है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब ये डॉटर को 3 टाइम्स करेंगे तभी आफ्ताब की एज की इक्वल होगी डॉटर। अब इसको सॉल्व करके हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y अब प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 9, इधर जाएगा तो माइनस का 3, तो इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया x माइनस 3y इक्वल टू 6, यानी हमने क्या कर लिया, फर्स्ट काम तो निकाल लिया, इक्वेशन फाइंड हो गया। अब इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वो देखिए अब कैसे ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके एक टेबल बनाएंगे। तो कहने मतलब इक्वेशन फर्स्ट हमारा निकला था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब एक टेबल हम बना लेते हैं, यहीं पर x और y का टेबल बनाएंगे, इसमें 3 पॉइंट तक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो इस टेबल में x की वैल्यू यहाँ 0 लिखेंगे। तो अब इस इक्वेशन में x की स्पेस पे 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 आ गया। तो यहाँ से अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू माइनस 42 बाई माइनस 7 6 जा 42, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आ गई, यानी ये कंडीशन निकल गया। अब हम दूसरे केस में अगर x की वैल्यू, सेकेंड केस में y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन में। तो देखते हैं क्या था। तो y की वैल्यू अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो अब इस केस में हम रखेंगे वैल्यू, तो y की 0 रखेंगे तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू माइनस 42। तो x इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 42 आएगा। तो कहने का मतलब x की वैल्यू माइनस का 42 आ गई। इसी टाइप में एक टेबल और बनाकर हम निकाल सकते हैं, लेकिन तो अब इतने में ही हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब इसी के तरह हम सेकेंड इक्वेशन से एक टेबल बनाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का टेबल था हमारा। अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया गया x माइनस 3y इक्वल टू 6 दिया गया। तो यहाँ से भी अब ये टेबल बनाते हैं सेकेंड के लिए, इस सेकेंड इक्वेशन के लिए x और y का टेबल बनाएंगे। इसमें भी 2 पॉइंट हम निकालते हैं, वैसे मैक्सिमम 3 पॉइंट तक निकालिएगा आप लोग, हम समझा दे रहे हैं। तो पहले केस में x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो इस टेबल में x की स्पेस पे 0 रखेंगे। तो y की वैल्यू देखते हैं क्या था, 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ से y इक्वल टू 3 2 जा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो इसमें माइनस का 2 आ गया। फिर सेकेंड केस में हम y की वैल्यू अब 0 लेते हैं। तो इस केस में देखते हैं क्या था, तो x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो सेकेंड केस में y की वैल्यू 0 लिए हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। एक पॉइंट और निकाल सकते हैं, वैसे इतने से हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो अब देखिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हम अब बनाएंगे, ये x एक्सिस होता है लाइन और ये y एक्सिस होती है, ठीक है। इधर x एक्सिस लिख लीजिएगा, यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर 0 होता है। अब इधर प्लॉट ऐसा नंबर करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कितने का डिफरेंस है, यहाँ 42 है और 6 है। तो अगर हम 10 का डिफरेंस लेकर चलें तो आसानी से हम वैल्यू इसमें आ जाएगी। 10 का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर प्लस का 10, यहाँ प्लस का 20, प्लस का 30 और प्लस का 40, प्लस का 50 तक ले लिए। इधर वैल्यू निगेटिव होगी तो माइनस का 10, फिर माइनस का 20, उसके बाद माइनस का 30, ऐसे 40 माइनस,
फिर इधर भी चलेंगे तो इसी टाइप में प्लस का 10, यहाँ पर 20, 30, 40, 50। इधर चलेंगे तो निगेटिव वैल्यू, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, ऐसे टर्म लेकर चलेंगे। और इधर माइनस का 40 कर लेते हैं, -40, ठीक है। इधर भी बढ़ा लेते हैं -40, ऐसे टर्म जाएगा। अब हम फर्स्ट टेबल से जो बनाए टेबल, फर्स्ट इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये टेबल बना है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ देखिए बनाते हैं। तो x पे हम 0 पॉइंट चलते हैं, x पे ax है हमारा, x पे 0 से चलेंगे और y पे प्लस का 6। तो y प्लस का 6 आपका कहाँ पर पड़ेगा, कहीं 10 और 0 के बिटवीन में पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक सर्कल ऐसे बना दिए, तो कहने मतलब यहाँ पर पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, x पे माइनस का 42, तो माइनस का 42 हमारा इधर पड़ेगा, ये माइनस का 40 है और इसके आगे कहीं 42 पड़ेगा। तो कहने मतलब ये ग्राफ हो गया। तो अब और पॉइंट लेंगे तब भी वही आएगा। तो इस लाइन से हम एक लाइन, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ऐसी सीधी लाइन उससे मिलते हुए ऐसे जाएगी। तो ये जो लाइन ड्रा हुई है ये इक्वेशन फर्स्ट का हुआ, मतलब x - 7y = माइनस का 42, ये लाइन बना दिए। अब दूसरा देखिए हम बना रहे हैं, दूसरे इक्वेशन का टेबल हमारा ये है। तो इसमें देखिए x पे 0 है, x पे तो 0 रहेगा, y पर -2 है, तो y हमारा नीचे -2 कहीं यहाँ पर पड़ेगा, ये पॉइंट हम बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है x पे 6 है, तो x पे 6 मतलब 6 हमारा कहीं 0 से 10 के बिटवीन में पड़ेगा, तो यहाँ पर कहीं पर ऐसे आएगा। ये थोड़ा टेबल आप लोग बनाइएगा तो सही आएगा। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट पड़ेगा और ये इस पे पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है ऐसे मिलाते हुए लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, तो ऐसे लाइन जाएगी। ये लाइन जाते जाते कहीं पर जो है मीट हो जाएगी, इंटरसेक्ट होगी। कहने मतलब अब जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है तो इसका पॉइंट इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए नियरेस्ट में वही आएगा। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये देखिए प्लस है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो अब ये हमारा माइनस वाला प्लस माइनस कर जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस होगा, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो 7 में से 3 निकालेंगे तो 4y बचेगा और इक्वल टू ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 6 और 2 8 होगा और यहाँ 4 माइनस का 48। तो कहने मतलब इस पर वैल्यू आएगी, ये भी टर्म माइनस का इधर भी आएगा क्योंकि 7 ग्रेटर है। तो अब इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4 2 जाएगा, तो y की वैल्यू प्लस का 12 आई है। तो देखिए y पर जब चलेंगे तो जहाँ पॉइंट मिलेगा तो 12 के नियरेस्ट में आएगा, y पर इस पर कहीं। तो आप ग्राफ में बनाएंगे तो 10 के बिटवीन में ही ऐसे 12 पर, 10 के ऊपर ही कहीं पर पार्ट होगा। तो देखिए यहीं पर हमारा ये मिल रहा है 10 के ऊपर जो है। तो y का जो है 12 हो गया। अब x के निकालेंगे तो y की वैल्यू हम इक्वेशन या तो फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड में अगर रख लेते हैं तो x - 3 × 12 = 6। तो यहाँ से x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 = 6। अब इसको x इक्वल हो जाएगा 6 + 36। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 42 आएगा। तो कहने मतलब ये जब बनाएंगे तो ये 40 पर लाइन आएगा, 42 पर। तो कहने मतलब ये x की वैल्यू 42 आएगी और y की वैल्यू कितना 12 आएगी। तो ये पॉइंट हमको इंटरसेक्ट वाला मिल जाएगा। तो इस टाइप में हम इसे प्लॉट करेंगे ग्राफ को। अगर इस टाइप की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके।